नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है, उस फैसले के बारे में बताएंगे। और बुलडोजर जस्टिस को लेकर जो बीजेपी सरकारें थी, खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो काफी हल्ला मचाया करती थी। न्याय का मतलब बुलडोजर, वो सारा हल्ला सुप्रीम कोर्ट ने धुआं धुआं कर दिया। बुलडोजर चलाकर जस्टिस हो सकता है, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने की थी। देखा देखी बीजेपी के जितने राज्य हैं उसमें भी उसके भी मुख्यमंत्री ये काम अपनाने लगे। न कोर्ट से पूछेंगे न बताएंगे, बस जब मन करेगा, जिस पर मन करेगा, उसका घर इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर बुलडोजर से गिराएंगे। ये लाइन, यही परिभाषा है इस लाइन की बीजेपी वालों के लिए, बुलडोजर जस्टिस के लिए। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर जस्टिस वाला खेल अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दी। ब्रेक बुलडोजर पर नहीं लगा, इंस्टेंट बुलडोजर पर लगा है, इंस्टेंट जस्टिस पर लगा है। मतलब बुलडोजर और इंस्टेंट जस्टिस में फर्क समझिए। सबसे पहली बात कि अगर तुरंत जो बुलडोजर चलाने की बात होती थी कि नोटिस दिया और बुलडोजर चला दो, इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाते हुए कहा है उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको और भी जो जिस धारा के तहत इसको रोक लगाया गया है उस धारा के बारे में भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाते हुए कहा है कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा, इसके अलावा उसका पक्ष भी सुनना होगा, डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा, नोटिस की जानकारी डीएम को देनी होगी, अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो, इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जो एक सबसे अहम बात कही है वो ये कि दिन के बिना पूछे, जब पुराने नोटिस के हिसाब से आप घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये भी कहा कि घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस भेजना आपको भेजा जाएगा। अब संरचना, आप कहें घर कहें बाहर, उसके बाहर चिपकाया जाएगा नोटिस। नोटिस को 15 दिन का वक्त भी मिलेगा और इसके बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों में के जो ध्वस्तीकरण के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। नोडल अधिकारी नियुक्त करने का मतलब है कि अगर जो अधिकारी बिना कोई कागज और 15 दिन का वक्त लिए गिराएगा तो उस अधिकारी पर एक्शन होगा। आदेश के 15 दिन के अंदर मालिक को संरचना गिराने के लिए, ध्वस्त करने के लिए या हटाने के लिए कहा जाएगा। अगर नहीं मानता है और सब कुछ कागज पक्की होती है तो सरकार गिरा सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, आप इस कविता को भी जोड़ लीजिए कि कविता का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर एक घर का अपना जो है वो सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई के आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा, बी.आर. गवई ने, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है कि घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है। कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी पाए जाने पर उसकी संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है।
एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। ऐसे में सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चुनिंदा डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। मतलब अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के मुताबिक जो जारी किए उसके मुताबिक अब अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना, बिल्डिंग अवैध और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना होगा। अधिकारियों को मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ठहराया जाना चाहिए, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने से बख्शा नहीं जाएगा। ये बात साफ कहा है कि अगर हमारी बात नहीं माने तो हम बख्श नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया कि 15 दिन के कारण बताओ नोटिस जारी की जानी चाहिए। इसके बाद नोटिस जारी होते ही कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजना चाहिए, जिससे बैक डेटिंग को रोका जा सके। मतलब पिछली तारीख के नोटिस को देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता कि हमने 1 महीने पहले आपको नोटिस भेज दिया था। आपको 15 दिन में नोटिस भेजनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबसे ज्यादा परेशान और हैरान होंगे तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। सोच रहे होंगे कि बुलडोजर से अब तुरंत न्याय की बात कैसे की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में यह भी बताया है कि कहां और कब बुलडोजर किस स्थिति में चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना, जो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस जैसे कि सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। अब कानून का पालन नहीं करने वाले शख्स पर कार्रवाई भी हो सकती है। अदालत ने इस पूरे मामले में अनुच्छेद 142 का जिक्र किया। अंत में ये समझिए कि अनुच्छेद 142 है क्या। संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट में कुछ विशेषाधिकार देता है, जिसके तहत वह किसी भी मामले में फैसला लेने के लिए आजाद होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर ऐसा कोई भी फैसला दे सकता है जो संविधान का उल्लंघन ना करता हो। यानी जिन मामलों में कानून नहीं बना है, उन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर फैसला सुना सकता है या आदेश दे सकता है। इसी आर्टिकल से 142 का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा और किया। सुप्रीम कोर्ट ने यही महत्वपूर्ण बात जो बुलडोजर की कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई को मनमाने ढंग से की गई है, संविधान के मूल्यों और कानूनी अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते आप। न्यायपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि कोई व्यक्ति दोषी और इसलिए उसके आवासीय व्यावसायिक संपत्ति को ध्वस्त करके दंडित नहीं किया जा सकता। आप किसी एक की वजह से पूरी परिवार को दंडित नहीं कर सकते। न्यायपालिका द्वारा ऐसा कोई भी कार्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा। कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रात भर सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह आरोपी या दोषी और कानून का पालन नहीं किया, तो यह असंवैधानिक होगा। अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यदि लोगों को घर से निकालना है तो आपको प्राधिकारियों जो है उसको साबित करना होगा अपराध। संपत्ति को आंशिक रूप से ध्वस्त करने के बजाय उसे ध्वस्त करना ही एकमात्र विकल्प होगा। जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और मनमानी करते हैं, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट उसके जो सामने एक्शन लेगी। साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर चलाया तो एक लाइन में आप कहें तो राज्य सरकार को खैर नहीं। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात कितनी मानती है या फिर अपनी मनमाई कब तक करती है मनमानी। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज शेयर भी कर दीजिएगा।